नमस्ते। तारीख है 5 नवंबर 2025 और चलिए फटाफट नजर डालते हैं आज की सबसे जरूरी और काम की खबरों पर। शुरू करते हैं। और आज की शुरुआत हो रही है एक धमाकेदार खबर के साथ, सीधे क्रिकेट के मैदान से। हमारी भारतीय महिला टीम ने कमाल कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने इतिहास रच दिया है। पहली बार वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं खेल की दुनिया की। और जैसा कि मैंने बताया, आज तो जश्न का माहौल है और वजह भी बहुत बड़ी है। हुआ ये कि नवी मुंबई में जो फाइनल खेला गया उसमें हमारी टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराया और ये ऐतिहासिक ट्रॉफी उठा ली। सच कहूं तो पूरे टूर्नामेंट में टीम का प्रदर्शन लाजवाब था। और ये मत सोचिए कि मैच कोई कांटे की टक्कर का था। बिल्कुल नहीं। भारत ने पूरे 52 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। इससे साफ पता चलता है कि मैच पर हमारा कंट्रोल शुरू से आखिर तक बना रहा। क्या बैटिंग, क्या बॉलिंग, हर तरफ से शानदार खेल देखने को मिला। और इस जीत की हीरो कौन रही? दीप्ति शर्मा। जरा उनके आंकड़ों पर गौर कीजिए। बल्ले से बनाए 215 रन, जो कि टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा थे, और गेंद से 22 विकेट चटकाए, यहां भी वो टॉप पर रहीं। मतलब ऐसा जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस, इसीलिए तो उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। बिल्कुल सही हकदार। भारत का दबदबा कितना था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। आईसीसी ने जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाई है ना, उसमें एक दो नहीं बल्कि 3 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिग्स और जाहिर सी बात है दीप्ति शर्मा। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि पूरी टीम की जीत थी। वर्ल्ड कप की खुशी अभी थमी भी नहीं थी कि एक और बढ़िया खबर आ गई। हमारी धुरंधर बल्लेबाज शिफाली वर्मा को एक नई जिम्मेदारी मिली है। उन्हें नागालैंड में होने वाली सीनियर विमेंस इंटर जोनल T20 ट्रॉफी के लिए नॉर्थ जोन टीम का कैप्टन बना दिया गया है। वो प्रतीका रावल की जगह लेंगी, जो चोट की वजह से बाहर हैं। चलिए, खेल की दुनिया से अब आगे बढ़ते हैं और देश की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरों पर नज़र डालते हैं। ये वो खबरें हैं जो आपके एग्ज़ाम्स, खासकर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत काम की हो सकती हैं। अगली खबर को समझने के लिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये रामसर साइट आखिर होती क्या है? देखिए, आसान भाषा में ये एक ऐसी झील, तालाब या दलदली जमीन होती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसका मकसद होता है इन खास जगहों को बचाना और सही तरीके से इस्तेमाल करना। तो खबर यह है कि बिहार की गोगाबील झील को भारत की 94वीं रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। ये बिहार की 6ठी रामसर साइट है। इससे होगा क्या? एक तो इस झील का संरक्षण बेहतर तरीके से हो पाएगा, और दूसरा, ये इलाका इको टूरिज्म यानी पर्यावरण पर्यटन के लिए एक हॉटस्पॉट बन सकता है। अब बात करते हैं एक सरकारी पहल की। मेरा युवा भारत या MY भारत प्लेटफॉर्म को लॉन्च हुए 2 साल पूरे हो गए हैं। ये प्लेटफॉर्म एक बड़े ही इंटरेस्टिंग मॉडल पर काम करता है जिसे फिजिटल कहते हैं, मतलब फिजिकल भी और डिजिटल भी। ये ज़मीन पर तो काम करता ही है, साथ ही ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और मेंटरिंग जैसी चीज़ों से जोड़ता है। ओके, तो अब ज़रा इकोनॉमी और बिजनेस की दुनिया में चलते हैं। जो लोग बैंकिंग या दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो इस सेक्शन पर खास ध्यान दें। आत्मनिर्भर भारत मिशन को और मजबूती देने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। स्पेशलिटी स्टील के लिए एक नई PLI 1.2 स्कीम लॉन्च की गई है। अब ये स्पेशलिटी स्टील क्या है? ये वो खास तरह का स्टील है जो डिफेंस, पावर सेक्टर और मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसी हाईटेक चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अब तक हम इसे बाहर से मंगाते थे, लेकिन इस स्कीम का मकसद है कि अब ये भारत में ही बने और हम इस मामले में आत्मनिर्भर हो जाएं। और सरकार इस स्कीम को लेकर कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा आप बजट से लगाइए। पूरे 6,322 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। सोचिए, इससे न सिर्फ हमारा इंपोर्ट बिल घटेगा, बल्कि भारत दुनिया का एक बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है। अब ये आंकड़े देखिए, बड़े दिलचस्प हैं। ADB की 2025 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में सिर्फ 11% लोगों को लगता है कि उन्हें उनकी मेहनत का सही पैसा नहीं मिल रहा। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या खास है? खास ये है कि पूरी दुनिया में ये एवरेज 27% है, यानी बाकी दुनिया के मुकाबले भारत में लोग अपनी सैलरी से ज्यादा संतुष्ट हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से भी एक अच्छी खबर है। भारत ने कोस्टा रिका देश को फोर्टिफाइड चावल की पहली खेप भेजी है। आपको याद दिला दूं, फोर्टिफाइड चावल वो होता है जिसमें आयरन और विटामिन्स जैसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं ताकि कुपोषण को दूर किया जा सके।
तो ये एक्सपोर्ट दिखाता है कि भारत का फोर्टिफाइड राइस मिशन अब दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। चलिए अब देश से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया में यानी इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है। हमारे पड़ोस में भूटान ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल 2025 को होस्ट करने जा रहा है। ये थिम्पू में होगा और इसमें दुनिया भर से बौद्ध धर्मगुरु और शांति के पैरोकार इकट्ठा होंगे। इस तरह के इवेंट्स से भारत और भूटान के जो गहरे कल्चरल और आध्यात्मिक रिश्ते हैं वो और भी मजबूत होते हैं। और आखिर में चलिए कुछ और छोटी बड़ी लेकिन ज़रूरी खबरों पर एक फटाफट नज़र डाल लेते हैं। इसमें अवार्ड से लेकर निधन तक की खबरें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। किताबों और साहित्य की दुनिया से एक बड़ी अपडेट है। जानी मानी लेखिका किरण देसाई को उनके नॉवेल द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी के लिए बुकर प्राइज 2025 की शॉर्टलिस्ट में जगह मिली है। आपको याद होगा वो 2006 में भी अपने नॉवेल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए ये अवार्ड जीत चुकी हैं। और अब एक दुखद खबर। दुनिया के सबसे उम्रदराज ओलंपिक चैंपियन फ्रांस के चार्ल्स कोस्टे अब हमारे बीच नहीं रहे। वो 101 साल के थे। उन्होंने 1948 के लंदन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था और कमाल की बात यह है कि अभी हाल ही में 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में वो टॉर्च बियरर यानी मशाल वाहक भी बने थे। तो दोस्तों, आज हमने खेल, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट से लेकर इंटरनेशनल अफेयर्स तक कई ज़रूरी खबरें देखीं। ये सारी अपडेट्स आने वाले एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। तो आज की इन सारी बातों के बाद एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। आज हमने इतने सारी बड़ी खबरें देखी, वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक जीत से लेकर स्टील सेक्टर की नई पॉलिसी तक। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी खबर आने वाले सालों में भारत के भविष्य पर सबसे ज्यादा असर डालेगी? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।